हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। स्टूडेंट, हम लोग जो है सिकंदर के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने जो है सिकंदर के बारे में जो है उसके राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा और हमने देखा कि सिकंदर अब जो है भारत की तरफ जो है विजय अभियान करता है और सिकंदर जो का सामना जो है भारत में पोरस के साथ होता है और भारतीय शौर्य या भारतीय वीरता का आभास सिकंदर को पोरस के साथ युद्ध करने में हो जाता है और कह लीजिए कि पोरस हार जाता है, फिर भी जो है सिकंदर उसकी वीरता से बहुत प्रभावित होता है और उसे अपना मित्र बना लेता है और मस्सग और पाटल जैसे जो विजय छोटे छोटे गणराज्यों को जीतकर जो है सिकंदर का जो आखिरी विजय अभियान था पाटल के साथ हुआ था। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिकंदर जो है ब्यास नदी के पार करने से या ब्यास नदी पर उसकी सिकंदर की जो सेना थी वो पार करने से इनकार कर दी थी और सिकंदर जो है बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने सैनिकों में बहुत उत्साह भरा, बहुत कोशिश किया कि जो मगध साम्राज्य की तरफ जो है सिकंदर पूर्व की तरफ जो है आगे बढ़े, लेकिन जो है सिकंदर के जो सैनिक थे वो एकदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तो हम लोग देखेंगे कि क्या कारण था कि सिकंदर जो है ब्यास नदी से जो है वापस जो है लौट जाता है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सिकंदर जो है किस नदी से जो है भारत में किस नदी से जो है वापस लौट जाता है। तो भारत में लगभग सिकंदर जो है कुल 19 महीने के आसपास रहा और उस दौरान जो है हमेशा लड़ाइयों में ही व्यस्त रहा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कारण थे कि सिकंदर जो है ब्यास नदी से वापस लौट गया, उसके आगे जो है पूर्व की तरफ जो है नहीं बढ़ा। उसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे ताकि जो वनडे एग्जाम के साथ साथ जो पीसीएस आरओ और एआरओ या जो पीसीएस के मेंस जैसे लड़के जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी जो है गहराई से थोड़ा समझ में आए कहानी कि क्या कारण थे कि वापस लौट गया सिकंदर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिकंदर का ब्यास नदी से वापस लौट जाने के कारण, ठीक है, हमने जो है उसको पॉइंट वाइज लिखा दिया है कि क्या क्या मुख्य कारण, और इसके एक कारण नहीं थे, कई कारण थे सिकंदर का जो है ब्यास नदी से वापस लौट जाने का, इसलिए हमने उसको जो है पॉइंट करके एक एक करके लिखा दिया है। देखिए, देखते हैं। सिकंदर पूर्व की ओर बढ़ना चाहता था परंतु उसकी फौज ने साथ देने से इनकार कर दिया। कह रहा है कि सिकंदर तो चाहता था कि सिकंदर जो है पूर्व की तरफ आगे और बढ़े, लेकिन जो है उसकी फौज जो है उसकी सेना जो है उसे आगे बढ़ने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यूनानी सैनिक, कह रहा है दूसरा पॉइंट, कह रहा है कि दूसरा एक और कारण था कि यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। कह रहा है कि सिकंदर के जो सैनिक थे वो लड़ते लड़ते जो है काफी थक गए थे और उनको जो है बीमारियों ने घेर लिया था, जिसके कारण वो ब्यास नदी को पार करने में सक्षम नहीं थे। तीसरा पॉइंट है भारत की गर्म आबो हवा और 10 सालों से लगातार विजय अभियान में लगे रहने के कारण वे घर लौटने के लिए अत्यंत आतुर थे। कह रहा है कि सिकंदर जो है भारत में जो गर्म आबो हवा है, भारत का जो वातावरण है या जो मौसम है वो ज़्यादातर गर्म रहता है और इसलिए जो है वहाँ के लोगों को जो है यहाँ की जो गर्मी है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसी को कह रहा है कि जो गर्म आबो हवा है, यहाँ का जो वातावरण था वो उन्हें जो काफ़ी तकलीफ दे रहा था। और जब ये मकदूनिया से चले थे तब से लेके अब तक जो है तुर्की और ईरान से होते हुए लगभग 10 साल हो चुके थे उनको लगातार विजय अभियान में रहते हुए, जिसके कारण जो है वो लोग काफ़ी थक गए थे और घर लौटने के लिए काफ़ी परेशान थे या आतुर थे। तो लगातार 10 सालों से जो सिकंदर की सेना है वो विजय अभियान करते हुए आगे बढ़ते आ रही थी और इतने थक चुके थे लड़ते लड़ते कि अब वो वापस लौट जाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य का भी आभास मिल चुका था। यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु नदी के किनारे जो पोरस का जो राज्य था,
पोरस का जो राज्य है वहां पर जो है भारतीय शौर्य का मतलब कि पोरस के साथ लड़ते लड़ते उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और बहुत मेहनत के बाद जो है सिकंदर जो है पोरस से युद्ध जीता था। इसीलिए उसी को कह रहा है कि भारतीय शौर्य का आभास जो है सिंधु नदी के किनारे जो है सिकंदर को हो चुका था और उसकी सेना को भी एहसास हो चुका था कि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कह लीजिए कि सिकंदर की सेना जो है थोड़ा डर भी चुकी थी, ये कह लीजिए कि थोड़ा डर गई थी या भारतीय शौर्य का उनको आभास हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पे कह रहा है कि पोरस से विजय अभियान जीतने के बाद जो है जब सिकंदर की सेना आगे बढ़ना चाहती थी तो जो यूनानी सैनिक थे उनको यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली राज्य है। यहाँ पे जो शक्तिशाली राज्य की बात किया जा रहा है वो मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं। मगध साम्राज्य, तो उनको एहसास हो गया था कि पोरस की जो राज्य है काफी छोटा था, उसके बावजूद उसको जीतने में जो है सिकंदर को काफी मेहनत करना पड़ा था। तो मगध साम्राज्य तो कहीं इससे ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए उन्हें जो है एक डर का आभास भी हो चुका था। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी सेना थी। यहाँ पे कह रहा है कि जो मगध पर उस समय जो है नंद वंश के घनानंद जो शासक था उसका जो शासन चल रहा था और उसकी जो सेना थी वो सिकंदर की सेना से काफी बड़ी थी। सिकंदर की सेना से काफी बड़ी थी। तो ये कह लीजिए कि सिकंदर की सेना जो है इसको आभास हो गया था कि मगध साम्राज्य जो है काफी शक्तिशाली साम्राज्य है और उसकी सेना जो है सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी है। इसलिए भी वो व्यास नदी से ही वापस लौट गए, या उसकी सिकंदर की सेना जो है डर चुकी थी मगध साम्राज्य से। यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे, सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। ये सिकंदर की सेना जब सिकंदर व्यास नदी पार करने से एकदम इनकार कर देती है तो सिकंदर जो है बहुत उत्साह भरता है, बहुत मोटिवेशन वाले शब्द बोलता है, बहुत जोश के साथ जो है उनको उत्साहित करता है। लेकिन जो है कह लीजिए कि जब सिकंदर कह रहा था कि सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बात सिकंदर की जो बात है कि कायरतापूर्ण और निष्ठाहीन पूर्ण डर से दबे हुए हैं, ये जरूर जो सिकंदर की सेना थी जो मगध की सेना से एक कह लीजिए कि बिना युद्ध लड़े जो है उन्हें एक बहुत बड़े शक्तिशाली राज्य से लड़ना था, इसका आभास हो चुका था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है सिकंदर की जो सेना थी वो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर रही थी। वह भारत में लगभग 19 महीने भारत में लगभग 19 माह रहा और इस दौरान हमेशा लड़ाइयों में ही व्यस्त रहा। कह रहा है कि जो सिकंदर है वो लगभग भारत में 19 महीने रहा और इस दौरान हमेशा जो है ये लड़ाइयों में ही व्यस्त रहा। तो लगभग 4-5-6 कारण है जो सिकंदर को जो है व्यास नदी के पार करने से उसकी सेना जो है मना कर रही थी और अंततः जो है सिकंदर थक हार के जो है अपनी फौज के कारण जो है विवश होकर लाचार होकर जो है व्यास नदी से ही सिकंदर वापस लौट जाता है। ठीक है, और ये मुख्य बिंदु थे जो सिकंदर के व्यास नदी से वापस लौट जाने के। आप जो है लिखित में भी जो है ऐसे प्रश्न को जवाब दे सकते हैं और बहुत विस्तार से किसी को भी समझा सकते हैं, या मेंस जैसे एग्जाम में जो है आराम से आप जो है पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। यहाँ पर मैप में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि सिकंदर जब भारत पे आया था तो किन रास्तों से होता हुआ आया और व्यास नदी से जब वापस लौट के जा रहा था तो किस रास्ते से सिकंदर जो है वापस गया और उसकी सेना जो है कितने
भागों में बटी और कैसे कैसे सिकंदर जो है वापस गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर दो भागों में बट गई। पहला है जल मार्ग और दूसरा है स्थल मार्ग। जल मार्ग का नेतृत्व जो है नियार्कस ने किया था और स्थल मार्ग का नेतृत्व क्रेटर्स ने किया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिकंदर की सेना जो है जब गई थी तो इसी रास्ते से गई थी, कांधार से होते हुए। ये सिकंदरिया शहर है जो सिकंदर ने बसाया था, ये काबुल शहर है और यहाँ से होते हुए ये तक्षशिला वाला शहर है। और सिकंदर ने शहर जो बसाया था अपने घोड़े के याद में बुकेफाला और जो है निकैया नगर बसाया था। जो दो शहर सिकंदर ने बसाया था यहाँ पे, और एक सिकंदरिया नगर जो शहर बसाया था सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि जब सिकंदर ब्यास नदी पर उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से जब इनकार कर दी इसकी सेना, तो सिकंदर वापस जो है इन्हीं रास्तों से होते हुए और यहाँ से होते हुए जो है सिंधु नदी के किनारे होते हुए जो है पाटल जो है सिकंदर का जो है आखिरी स्थान है जहाँ पर सिकंदर ने जो है युद्ध युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सिकंदर जो है कंधार से होते हुए, सिकंदरिया से होते हुए, काबुल शहर होते हुए, तक्षशिला, बुकेफाला और निकैया तक होते हुए ब्यास नदी के पास पहुंचा। और इन दो शहरों का जो है सिकंदर ने ही बसाया था। उसके बाद जब उसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी तो सिकंदर जो है पुनः वापस होकर जो है यहाँ से होते हुए और सिंधु नदी के किनारे से होते हुए पाटल जो सिकंदर का आखिरी विजय अभियान था, यहाँ से होते हुए सिंधु के मुहाने पे पहुंचा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु नदी के मुहाने पे दो भागों में बट गई। तो सिकंदर की जो सेना थी यहाँ पर दो भागों में बट जाती है। एक भाग उसका जो है स्थल मार्ग के लिए और एक भाग जो है जल मार्ग से होते हुए। तो वही कह रहा है कि जो स्थल मार्ग से होते हुए फिर वापस जा रहे हैं वो क्रेटर्स के नेतृत्व में जा रहे हैं, और जो जल मार्ग से जा रहे हैं वो नियार्कस के नेतृत्व में जा रहे हैं। दो सेना जो है काफी सिकंदर की लंबी सेना थी, ज्यादा संख्या में थे, तो उसको सिकंदर जो है दो भागों में बांट देता है और कहते हैं कि सिकंदर यहीं पे जो है पहली बार सिंधु नदी के मुहाने पे पहुंचने के बाद पहली बार सिकंदर ने समुद्र देखा था। और यहाँ से होते हुए सिकंदर जो है वापस लौट जाता है। सिकंदर की सेना दो भागों में बढ़ जाती है, एक स्थल मार्ग और एक जल मार्ग। और सिकंदर वापस लौटते हुए इराक के शहर जो बेबीलोन है वहां से वापस लौटता है और उसको जो है 32 वर्ष की आयु में टाइफाइड नामक जो बीमारी हो जाती है और उसकी जो है मौत हो जाती है। ये आपका जो है नंद साम्राज्य है। तो लगभग थोड़ा सा मैप से हम दिखाने की कोशिश किए हैं कि आप समझ लीजिए कि सिकंदर जो है वापस कैसे गया और कैसे आया। ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ कि यूनानियों ने या सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके क्या प्रभाव हुए, क्योंकि कुल मिलाकर सिकंदर जो है बहुत ज़्यादा समय तक तो भारत में नहीं रहा, कुल मिलाकर 19 महीने ही रहा। लेकिन फिर भी जो है यूनानियों और भारत के साथ जो संबंध स्थापित हुए उसका क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और 19 महीने तक भारत में रहने के बाद जो है देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा वहाँ की संस्कृति का भारत पर और भारत की संस्कृति का यूनान के लोगों पर। तो भारत, पहला पॉइंट है, भारत में गांधार शैली की कला जिसका विकास द्वितीय शताब्दी में हुआ यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। कह रहा है कि जो गांधार शैली है उस शैली का जो द्वितीय शताब्दी में जो विकास हुआ था वो यूनानियों की ही देन है। तो जो कि मूर्ति कला बनाने की दो कला है, एक मथुरा कला और एक गांधार कला। तो जो गांधार कला है ये जो है यूनानियों की देन है, यानी कि सिकंदर के आक्रमण का ही प्रभाव है। दूसरा पॉइंट है, यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए
मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की सुविधा बढ़ी। कह रहा है कि सिकंदर के आने के बाद जो है यूनान से भारत का जो है व्यापारियों और शिल्पियों के लिए जो है आने और जाने का जो मार्ग है वो खुल गया और व्यापार जो है लगातार जो है यूनान के साथ भारत के जो संबंध है वो स्थापित हो गए। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए। उन्होंने सिकंदर के अभियान की तिथि सहित इतिहास भी लिखा। कह रहा है कि सिकंदर के जो इतिहासकार थे या सिकंदर के साथ जो विद्वान भारत आए थे वो भौगोलिक विवरण छोड़ गए, यानी कि उन्होंने सिकंदर का जो अभियान था उसको तिथि सहित लिखा, यानी कि भारत के लोगों को एक जो है जो इतिहास लिखने का जो क्रम था वो एक तिथि के रूप में जो है जब सिकंदर आया और सिकंदर के जो इतिहासकार थे सिकंदर के सारे अभियानों को जो है वो तिथिवार लिखा करते थे या क्रम में लिखा करते थे, तिथि सहित लिखा करते थे। तो उससे जो है भारत में भी इतिहास लिखने की जो तिथि सहित जो है एक क्रम मिला इन्हें, भारत के इतिहासकारों को भी। हमें सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप के द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने और उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के विषय में बतलाते हैं। कह रहा है कि सिकंदर के आने से जो है यहाँ जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उस समय जो सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ या गरीब माँ बाप जो होते थे वो अपनी लड़कियों को जो है बेच देते थे और उत्तम नस्ल वाले जो गाय और बैलों के विषय में भी बतलाया गया है। सिकंदर के आने का ही परिणाम है कि सती प्रथा जैसी बुराइयों के बारे में जानकारी मिली और जो गरीब माँ बाप थे वो अपनी लड़कियों को जो है गरीबी या भुखमरी के कारण जो है उन्हें बेच दिया करते थे, ये प्रथा भी चलती थी। और उत्तम नस्ल वाले जो गाय बैलों के विषय में भी बतलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नगरीकरण का बढ़ावा। सिकंदर के आने के कारण जो है भारत में जो है नगरीकरण का जो है बढ़ावा मिला, यानी कि गांव से होकर जो है कस्बों और नगर जैसा जो है स्थिति बनने लगी। तो निकैया और बुकेफाला दो शहर जो है सिकंदर ने बसाया था जो कि झेलम नदी के तट पर स्थित था, और एक और जो सिकंदरिया नगर शहर बसाया था वो सिंधु नदी के तट पे था। तो शहर या नगर बनने की जो प्रथा है वो सिकंदर या यूनानियों की देन है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट करके सिकंदर के आक्रमण ने मौर्य साम्राज्य के लिए जो है विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। कह रहा है कि जब सिकंदर मकदूनिया से चला था और यूनान से होते हुए तुर्की और ईरान से होते हुए भारत आया, उस रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे जितने भी राजतंत्र और गणतंत्र थे सभी को जीतते हुए आया था। तो इस तरह से उनकी जो सत्ता थी उनको जो है सिकंदर ने एकदम से नष्ट कर दिया था। लेकिन जब सिकंदर वापस लौट के गया तो यहाँ पर जो है मौर्य साम्राज्य को के जो शासक थे उनको बहुत ही आसानी हुई अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, ताकि जो है उस समय के जो राजा थे उनको जो है सिकंदर ने नष्ट कर दिया था। अफगानिस्तान वाले, ईरान वाले और जो है कह लीजिए कि तुर्की वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पर जो है सिकंदर को जो है अपनी मौर्य साम्राज्य को जो है अपनी सत्ता का विस्तार करने में जो है काफ़ी आसानी हुई। तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के लगभग मुख्य कारण थे। एग्जाम की दृष्टि से जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गांधार कला शैली जो है किसकी देन है, तो ये यूनानियों की जो देन है। और कभी कभी आपसे पूछ देगा कि क्रमवार इतिहास लिखने की जो तिथि सहित जो है इतिहास लिखने का जो क्रमवार मिला वो किसके द्वारा मिला, तो सिकंदर के कारण या यूनानियों के कारण ही जो है इतिहास को लिखने की जो है तिथि सहित लिखने की जो
कला है वो भारत को इतिहास यूनानियों से ही मिला था। सती प्रथा के बारे में जो है यूनानियों से ही पता चला, सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। नगरीकरण जो है इम्पॉर्टेंट है कि नगरीकरण में की जो देन है वो सिकंदर के निकैया, बुकेफाला और सिकंदरिया नामक जो है नगर जो है सिकंदर ने बसाया था। ये भी जो है झेलम नदी के तट पर और सिंधु नदी के तट पर। ठीक।